राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मंडलीय बैठक संपन्न अयोध्या। प्रेस क्लब सिविल लाइंस अयोध्या में आयोजित अयोध्या की मंडलीय समीक्षा बैठक कर्मचारियों की एकता को एकजुट करते हुए सरकार से पूर्व की लंबित मांगों को पूर्ण कराने की हुंकार के साथ संपन्न हुई। बैठक सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष परिषद आर के वर्मा, निगम महासचिव आर के निगम एवं प्रदेश महासचिव व एस4 के सज्जन लोग, अध्यक्ष डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसओ, उपचास एवं प्रदेश महामंत्री उपराक्रम राजेश सिंह एवं कर्मचारी महासंघ के आर के वर्मा 3-10 की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जनपद अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर जनपदों के सभी पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक को संबोधित करते हुए कार्यक्रम आयोजक पंकज यादव ने कहा, शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन सरकार शीघ्र बहाल करे। परिषदीय विद्यालयों का मर्जर सरकार का बहुत ही निराशाजनक कदम है। इससे बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आउटसोर्सिंग सरकार शीघ्र बंद करे। सरकार कर्मचारियों की तमाम लंबित मांगे पूरी करे। कार्यक्रम में कृपाशंकर चौधरी, अवधेश कुमार वर्मा, पाशंकर भो, श्यामजी वर्मा, गया प्रसाद गोरखनाथ, विनोद तिवारी, रामबोध आर के सिंह, जेपी जापसवाल, पीएन उपाध्याय, आदित्य नारायण मिश्रा, बीएन सुनील श्रीवास्तव, हनुमंत प्रसाद दुबे, बलराम, विनोद कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। देखिए, संयुक्त संघर्ष संचालन समिति की मंडलीय बैठक है जिसमें समीक्षा की जा रही है। इसमें जो कर्मचारी और शिक्षक संगठन सभी शामिल हैं और जो संविदा पे मानदेय पे कार्यरत हैं वो भी शिक्षा मित्र वगैरह सभी अनुदेशक वगैरह सभी शामिल हैं। और आज से शुरुआत हुई है मंडलीय बैठकों की। पूरे प्रदेश के जो 18 मंडल हैं उसमें ये बैठक की जा रही है। ये पहला आज से शुरू हुई है और 11 सूत्री मांग पत्र है हमारा, जिसमें ओपीएस की बहाली, समाप्त किए गए भत्तों की बहाली, जो संविदा पे मानदेय पर या तदर्थ रूप में कार्यरत आउटसोर्सिंग जो कर्मी हैं उनको नियमितीकरण किया जाना, उनका वेतन कम से कम 18,000 जब तक नियमितीकरण नहीं होना दिया जाना, ये सारी प्रमुख मांगें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हुई हैं, सरकार ने अभी हुई हैं, इस मांग पत्र में नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से इस आंदोलन में गति आई है। वो सबसे बड़ा इशू वर्तमान समय में है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक के विद्यालयों का जो मर्जर किया जा रहा है गवर्नमेंट में, और उससे तमाम पद समाप्त होने की आशंका है, बच्चों के दूर जाने की आशंका है। संख्या, और जब ये स्थापित किया गया था तब तो ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई थी कि 50 से कम होंगे तो हम विद्यालय समाप्त कर देंगे। और एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो आपको जरूर रेखांकित करनी चाहिए और लोगों से पूछना भी चाहिए जब से, कि जब 1 किलोमीटर के अंदर ये सब विद्यालय स्थापित हुए, उसके बाद आप तमाम प्राइवेट निजीकरण के तहत विद्यालयों को तमाम को मान्यता देते जा रहे हैं, तो बच्चे आएंगे कहाँ से? कभी आपने ये सोचा है, कोई सर्वे कराया है? भाई 1 किलोमीटर के अंदर 1 विद्यालय 2 विद्यालय होंगे, आप वहाँ 10 विद्यालय उपस्थित कर देंगे, जहाँ न 10 टीचर है, न जहाँ सुविधाएँ हैं, लेकिन निजीकरण है, सब लोग ले जाना है, उसके बाद भी आप टीचर्स को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना। तो ये सारी स्थिति है। इन सारी स्थितियों को जोड़ करके अभी हम लोग मंडलीय सम्मेलन कर रहे हैं। सरकार को बैठक में निर्णय हुआ कि जैसे ये बैठक हुई, बैठक में जो हमारा मांग पत्र था उसको अप्रूव कर दिया उन्होंने, और ये कहा कि जो निर्णय इस 18 मंडलों की बैठक के बाद होगा आगे आंदोलन का वो हम करेंगे। इसमें एक मुख्य बात ये भी कहा है कि जागरूकता फैलाई जाए। कहीं कहीं ऐसा उल्टा भी है, प्रधान और तमाम जहाँ जो गांव के प्रतिनिधि हैं वो टीचर्स से पूछ रहे हैं, उल्टी प्रथा हो रही कि ये क्यों बंद हो रहा भैया, क्यों हमारा स्कूल यहाँ से वहाँ जा रहा। अब क्या जवाब दें कि हम तो इससे खुद ही पीड़ित हैं, कुछ इसका। तो इसकी जागरूकता भी सरकार को, इसका झटका झेलना पड़ेगा, ये उनको समझ में आना चाहिए। जितने ग्राम प्रधान हैं, जितने और बीडीसी के लोग हैं, सारे लोग कह रहे हैं 3-3 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जा रहा है, 4-4 किलोमीटर के, कहाँ जाएंगे बच्चे आप बताइए? जो उसी स्कूल तक आने में बड़ी परेशानी टीचर्स को करनी पड़ती थी, अब वहाँ जाएँ वो, और इसका कोई ऐसा कारण भी नहीं है। ज़बरदस्ती की खर्चा कम होगा, पद समाप्त होंगे, यही सरकार की मंशा है। आर के निगम में सचिव हूँ, संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 का। प्रदेश की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडल अयोध्या हो रही है। इस समय प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों का मर्जर सरकार कर रही है। इसके विरोध में पुरानी पेंशन सरकार नहीं बहाल कर रही है, उसके विरोध में शिक्षा मित्र रसोइयों अनुदेशकों का मानदेय वृद्धि नहीं कर रही है, उसके विरोध में संविदा कर्मियों को परमानेंट नहीं किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग लगातार सरकार कर रही है, सभी विभागों को ख़त्म करने पर लगी हुई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इसी के विरोध में आज एक मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया है और हम सभी आज इस मंडलीय सम्मेलन में आगे के आंदोलन की रणनीति की चर्चा कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग प्रदेश की राजधानी में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी बातों का अगर संज्ञान नहीं लेती है
तो बहुत जल्द ये आंदोलन खड़ा होने वाला है। आज उसी के विषय पर रणनीति बन रही है। अधिकारियों की कोई नियुक्ति नहीं है, आज सिर्फ जो है आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हो रही है कि हमारे परिषदीय विद्यालय जहां हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का भविष्य जहां बनना है और जिससे किसी राष्ट्र का निर्माण होता है, किसी देश का निर्माण होता है, उस शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश चल रही है। जहां गरीब किसान मजदूर का बच्चा पढ़ने आता है, उन विद्यालयों को खत्म करने की साजिश हो रही है। विद्यालयों को मर्ज करके 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर विद्यालय किए जा रहे हैं। बताइए छोटे छोटे बच्चे कैसे चल पा जाएंगे। सरकार कर्मचारियों के और शिक्षकों के जो भी अधिकार हैं उन सभी को खत्म करने में लगी हुई है। उसको अपना 4 पेंशन लेने में कोई समस्या नहीं महसूस होती है, लेकिन शिक्षकों को 1 पेंशन देने में उसको समस्या महसूस हो रही है। जहां से बच्चे पढ़कर देश का भविष्य बन सकते हैं, देश का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, उस विद्यालय को खत्म किया जा रहा है। एक छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा 3 किलोमीटर पैदल कैसे जा पाएगा। वो गाँव के बच्चों के लिए, किसान के बच्चों के लिए, गरीब के बच्चों के लिए विद्यालय बनाए गए। आज जो विद्यालय मर्ज कर दिए जा रहे हैं, ये विद्यालय मर्ज कर दिए जा रहे हैं, तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बच्चे कैसे जा पाएंगे। उनकी शिक्षा प्रभावित होगी, नहीं प्रभावित होगी। मतलब बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है। यहाँ पर बालिकाओं के साथ जो है दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आज हम लोग चिंतित हैं। बहुत सारे रसोइयों का पद चला जा रहा है, आंगनबाड़ियों का पद, प्रधानाध्यापकों का पद चला जा रहा है, शिक्षकों का पद चला जा रहा है। बहुत पूरे प्रदेश में 27,000 विद्यालयों का मर्जर होना है और 27,000 विद्यालयों का मर्जर करके बहुत सारे पद समाप्त किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रधानाध्यापकों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। प्रधानाध्यापक के पद खत्म कर दिए गए बेसिक में, प्राइमरी विद्यालय में, जहाँ पर एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए, 5 अध्यापक होना चाहिए, वहाँ पर सरकार 1-2 अध्यापकों से काम चलाना चाहती है। जूनियर विद्यालय में प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो तमाम समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं के विरोध में काम हो रहा है। सरकार सिर्फ पल्ला झाड़ने का काम करती है, बदनाम करने का साजिश ये हो रही है और जो काम उनको करना चाहिए जिससे देश की तरक्की हो